हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं विजय। आप देख रहे हो फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। हमारी एक वेबसाइट भी आप देख रहे हो सामने, topupdates.in। ये हमारी फाइनेंस की वेबसाइट है। इस पर आपको फाइनेंस के काफी मटेरियल मिलेंगे, आप यहां भी विजिट करना। आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लेन फॉर बिगिनर्स। वैसे सबको हेल्प कर देगा। तो क्या म्यूचुअल फंड सच में पैसा बढ़ाते हैं? क्या बिगिनर्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? और आखिरी में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इनफैक्ट किसी भी चीज में, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये हमारे चैनल का पर्पस भी है। तो हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ पैसे रखते हैं, और बहुत ज्यादा जब पैसे जमा हो जाते हैं, काफी लोगों के पैसे एक साथ जमा हो जाते हैं, तो फंड मैनेजर होते हैं, वो हमारे लिए मैनेज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि किसी ने 1000 रुपए जमा किए, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000। तो इस तरह काफी लोगों ने किए। मान लो 100 लोगों ने 1000 किया, 200 लोगों ने 5000 किया, 10,000 लोगों ने 10,000 किया। इस तरह करके काफी लोगों ने पैसे जमा किए। अब क्या होता है, सारे पैसे जब कलेक्ट हो जाते हैं तो एक फंड मैनेजर होते हैं। वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, इन सारे पैसे को स्टॉक में, बॉन्ड्स में और गोल्ड में, इतना ही नहीं बाकी भी बहुत सी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अपना स्टॉक खुद चूज नहीं करना पड़ता है। जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फंड खुद से चूज करने की कोई टेंशन नहीं होती। सारे काम हमारे फंड मैनेजर करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड इतने पॉपुलर आखिर होते क्यों हैं। म्यूचुअल फंड इतने पॉपुलर बहुत से रीजंस हैं, लेकिन हम लोग आज 3-4 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, म्यूचुअल फंड में यह फैसिलिटी होती है कि हम स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहें तो सिर्फ 500 से कीजिए, 200 से भी अब पॉसिबल होने लगा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 है डाइवर्सिफिकेशन की फैसिलिटी। डाइवर्सिफिकेशन एक बार टेक्निकल सा वर्ड लगता होगा, तो इसका यह मीनिंग होता है कि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे देते हैं तो ये एक कंपनी में नहीं लगती है, ये काफी कंपनी इन्वेस्ट होता है, और उसकी टेंशन हमें नहीं होती है, हमारे फंड मैनेजर खुद कर देते हैं। फंड मैनेजर क्या करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस खुद रिसर्च करते हैं, खुद चेक करते हैं, और देखते हैं कहां से हमारा मनी ठीक ठीक ग्रो होगा, वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, तो पहले ये समझ लें कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या एडवांटेज है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे फंड मैनेजर होते हैं, हमें अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता। फंड मैनेजर हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा सारा रिसर्च करते हैं, और ये उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो फंड को कैसे बढ़ाएं, किस कंपनी में कब डालें, कितना डालें, कितने परसेंट डालें, किस तरह के फंड में डालें, किस तरह की कंपनी में डालें, किस तरह के फंड में डालें। तो आजकल म्यूचुअल फंड की मार्केट बड़ी तेज बढ़ रही है, खास करके एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्टिंग है वो काफी तेज बढ़ रही है। तो इसके कुछ तो कारण रहे होंगे। बिगिनर्स के लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, यानी हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में आप देख पा रहे हो, होते तो बहुत से टाइप हैं, लेकिन मैं आज मोटे मोटे टाइप की डिस्कशन करूंगा, जो बेसिक नॉलेज होना सबको जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लार्ज कैप फंड्स की, जो रिलेटिवली सेफर कंपनीज होती है। ये कंपनीज ऐसे होते हैं जहां इन्वेस्टमेंट दूसरे कंपनी से या दूसरे फंड से ज्यादा सेफ होती है। फॉर एग्जांपल, आईसीआईसीआई की म्यूचुअल ब्लू चिप फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ब्लू चिप, एसबीआई म्यूचुअल फंड ब्लू चिप फंड। तो ये सब ब्लू चिप फंड जो नामी नामी फंड्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, ये यूजुअली लार्ज कैप होते हैं। मैं बाद में अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि लार्ज कैप कंपनी होती क्या है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड। सेकंड में है आपकी कि इंडेक्स फंड्स होती है, जो सिंपल होती है और बिगिनर फ्रेंडली होती है। इंडेक्स फंड ऐसे फंड होते हैं जो बिगिनर भी बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हमें वैसे तो म्यूचुअल फंड में टेंशन खुद नहीं करनी है, सब हमारे फंड मैनेजर करते हैं। तो जैसे यूटीआई की म्यूचुअल फंड है, निफ्टी वाले इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड है, निपन इंडिया की इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में सिंपल है और बिगिनर फ्रेंडली है। आगे हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड। ये बड़ा पॉपुलर है। हाइब्रिड फंड में दो चीजें मिक्स्ड होती हैं, इक्विटी और डेट। क्या क्या चीजें मिक्स होती है, इक्विटी फंड और डेट फंड। ये अलग वीडियो का सब्जेक्ट है, इक्विटी फंड और डेट फंड पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो। तो ये इस तरह के फंड है, जैसे एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड हाइब्रिड, आईसीआईसीआई की प्रूडेंशियल इक्विटी फंड डेबिट, एसबीआई की म्यूचुअल फंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये सब फंड के नाम है, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं,
तो मैं उतना नहीं ले रहा हूँ, वीडियो की साइज बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हाइब्रिड फंड बड़ा ही पॉपुलर है क्योंकि ये दो चीजों में मिलाकर इन्वेस्ट करता है और बहुत ही अच्छी रिटर्न देता है। अब आपको एक सिंपल एडवाइस देता हूं, अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सेफ है। हम एग्रेसिव होकर ना इन्वेस्ट करें, मतलब बिना सोचे एग्रेसिव होकर बड़ा बड़ा अमाउंट एक ही चीज में, एक ही कंपनी में, एक ही तरह के फंड में ना करें। हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की आदत डालनी चाहिए। अब लोग आगे बात करते हैं कि आप देखेंगे कि हम लोग म्यूचुअल फंड के बेनिफिट की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ देखिए, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी होता है। म्यूचुअल फंड्स में गारंटेड रिटर्न नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है और 95% केसेस में रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। फिर भी मार्केट की रिस्क तो इसमें होती ही होती है। म्यूचुअल फंड्स कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का पावरफुल तरीका है, लेकिन स्ट्रेटेजी स्मार्ट होनी चाहिए। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू तो कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिंग जर्नी हम शुरू करेंगे तो हमें बेनिफिट होना ही होना है। तो जल्दी से अमीर बनने का तरीका नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए। मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अगर हम ध्यान रखें, डिसिप्लिन एसआईपी स्ट्रेटेजी करें तो ये हमारे वेल्थ क्रिएशन में अच्छी खासी मदद करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ शॉर्टकट में कि इन्वेस्ट करने के पहले हमारे लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। आप इस तरह के सारे फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में कुछ लीजिए और कमेंट में भी कुछ लिखिए। अब आगे बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मिलता हूं। होप करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया और शेयर भी कर लिया। थैंक यू सो मच, सी यू सून।